हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले जो राजस्थान की एनएमएस छात्रवृत्ति योजना चल रही है ना, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गणित। क्या पढ़ रहे हैं? गणित। और गणित की आज हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? प्रश्नावली नंबर 7। तो इससे पहले हमने कितनी प्रश्नावलियां पढ़ ली है? 6 प्रश्नावलियां हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वाले वीडियो देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज देखो प्रश्नावली है हमारे, प्रश्नावली नंबर 7 जो है राशियों की तुलना करना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 50 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। अगर देखो हम कोई भी दो संख्याओं का अनुपात कब ज्ञात करते हैं? जब हमें कोई दो चीजों की तुलना करनी हो। क्या करनी हो? तुलना करनी हो तो हम उन दोनों चीजों को क्या करते हैं? अनुपात ज्ञात करते हैं। अब देखो अनुपात को कैसे लिखते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ। मान लो मैंने कोई संख्या लिखी है a अनुपात b, तो ये है अनुपात का साइन। किसका है? अनुपात का। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा b। इसको हम कहते हैं a बटा b या a अनुपात है b। तो ऐसे अनुपात को हम इस साइन से दर्शाते हैं। तो हमें इन दोनों संख्या का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि अनुपात निकालने के राशियों का जो मतलब मात्रक होता है ना, वो सेम होना चाहिए। मात्रक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो आप तो डायरेक्ट ऐसे अनुपात निकालो। कैसे? 50 का भाई हमें निकालना है 10 से अनुपात, तो निकालोगे कितना जाएगा? 5 अनुपात 1। कितना जाएगा? 5 अनुपात। ऐसे नहीं निकालना है। तो हमें देखो अनुपात निकालने के लिए पहले देखो क्या करना है कि दोनों राशियों का जो मात्रक है वो सेम करना है। यहाँ पे देखो 50 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 50 मीटर का हमें निकालना है 10 किलोमीटर से अनुपात। किसे निकालना है? 10 किलोमीटर से अनुपात निकाल। तो देखो यहाँ पे दे रखा है हमें मीटर और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? किलोमीटर। तो दोनों का जो मात्रक है वो हमें क्या दे रखा है? अलग अलग। क्या दे रखा है? अलग अलग। एक तो मीटर में है, दूसरी किस में है? किलोमीटर में है। तो हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। अगर इनकी आपको तुलना करनी है तो आपको दोनों किस में लेने होंगे? या तो मीटर में ले लो या किस में ले लो? किलोमीटर में ले लो। तो देखो 1 किलोमीटर, केएम का मतलब होता है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को किस में चेंज कर लो? मीटर के अंदर चेंज कर लो। तो भाई हमें 50 का अनुपात निकालना है। किसे निकालना है? तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? देखो 10 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1000 से गुणा कर लो, कितने आ जाएगा हमारा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000 मीटर आ जाएगा। अब देखो मात्रक सेम हो गए, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। अब आप अनुपात निकाल सकते हो। चलो इन दोनों संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। अब दोनों मीटर में ले लिए हमने, 1 2 3 4, तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से अगर हम इन दोनों संख्या को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बट्टा 5 दूनी 10, 200। कितना आ जाएगा? तो 1 बट्टा 200 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अनुपात है 200। तो 1 अनुपात 200 कहीं भी आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको राशि मतलब अनुपात क्या करना होना, तो दोनों का जो मात्रक है वो क्या लेना? आपको सेम मात्रक क्या लेना है? दोनों का सेम लेंगे। सेम इकाई होनी चाहिए, दोनों सेम इकाई के अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि 50 पैसे का 10 रुपए से अनुपात ज्ञात करो। देखो 50 पैसे का 10 रुपए से क्या ज्ञात करना है? हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने अभी देखो ये तो है पैसे और ये क्या है? रुपए। तो देखो दोनों का इकाई है वो सेम नहीं है, दोनों मात्रक है सेम नहीं है। तो पहले मात्रक सेम कर लो हमें। देखो तो 1 रुपये, 1 रुपये में बताओ कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं हमारे 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं। तो पहले दोनों को पैसों में बदल लो भाई, रुपए को किस में बदल लो? पैसों में। फिर इन दोनों का क्या ज्ञात कर लो? अनुपात ज्ञात कर लो। तो एक का हमारा 50 पैसे, ये लिख दिया हमने 50 पैसे। इसका अनुपात निकालने में 10 रुपए। तो बताओ 10 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपये, देखो 10 रुपये हो गए, 1 रुपये में होता है 100 पैसे। तो 10 रुपये में कितने होंगे? 1000 पैसे। कितने पैसे? 1000 पैसे। तो हमें 50 पैसे का 1000 पैसे से क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो बट्टा में लिख लो 1000। कितना लिख लो? लिख लिया था। अब सोल्व कर लो इसको। 0 से 0 कट जाएगा, 1 पंजे पंजे और 2 पंजा कटा जैसी 20, 1 बट्टा 20 आ गया, यानी 1 बट्टा 20। इन अनुपात में क्या लिख सका? 1 अनुपात 20। 1 अनुपात 20। चेक करो 1 अनुपात 20 कटी आ रही होगी।
ऑप्शन नंबर ए मारे, ऑप्शन नंबर ए आपने कहा जैसी बिल्कुल सही जवाब जैसे। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा। अगलो प्रश्न अपन है कि 3/4 का प्रतिशत रूप लिखो। क्या लिखो? प्रतिशत रूप लिखो। तो देखो बता दो प्रतिशत हो गई। देखो प्रतिशत को मतलब है प्रतिशत को मतलब है 100वां भाग। तो भाग है 100वां भाग, यानी 1/100 प्रतिशत ना बोलेगा 1/100, यानी 100 में से 1, 100 में से 1, यानी कोई भी संख्या भी 100वां भाग तो भाग है 100वां भाग ही कही प्रतिशत कहलाए प्रतिशत कहलाए। तो अपन देखो इस संख्या क्या बदलनी है? प्रतिशत में बदलनी है। क्या बदलनी है? प्रतिशत में। तो देखो 3/4 है, इन भाई अपन प्रतिशत में बदलनी है। तो आप क्या करा प्रतिशत लगा लो। तो प्रतिशत को मतलब है 1/100, प्रतिशत को मतलब 1/100, ठीक है। मान लो 100 ऊपर नीचे गुणा कर लो। देखो 100 ऊपर नीचे क्या कर लो? गुणा कर लो। कर ली नहीं गुणा? अब 1/100 को मतलब प्रतिशत, 3/4 गुणा 100, 1/100 को मतलब है प्रतिशत, यहाँ जगह लगा लो प्रतिशत। तो मैं काट दूं 25, 25 ने 7 25 75 कथा जैसी 75%। तो थाने का याद रखना है कौन कौन थाने, और मैं ये थोड़ा बेसिक समझा दो थाने। थाने जब भी मतलब प्रतिशत अनुपात में संख्या देनी है 3/4, थाने के कई याद करो प्रतिशत रूप में लिखो। क्या रूप में? प्रतिशत रूप में। तो थे क्या गुणा कर लिया? 100 गुणा कर लिया। क्या गुणा कर लिया? 100 डायरेक्ट गुणा कर लिया। 25, 25 ने 3 गुणा करा करता जैसे 75 आगे प्रतिशत लगा दिया। तो 3/4 प्रतिशत रूप कता है 75%, कता है 75%। ऑप्शन नंबर किसो राइट जैसी? ऑप्शन नंबर सी आपने कहा जैसी बिल्कुल सही जवाब जैसी। तो ध्यान में रहा क्या? ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो आपने। अगला प्रश्न कही है कि 500 का 50% ज्ञात करो। भाई क्या 500 को 50% ज्ञात कर लो। तो देखो का को मतलब का है, मैंने बता दी का को मतलब का है। तो देखो 500 है नहीं, का को मतलब है गुणा को चिन्ह, काल जगह को लगा दो गुणा को चिन्ह, तो वो लगा दो गुणा को चिन्ह। 50% है ही 50 अरे बात है प्रतिशत को मतलब समझाओ। प्रतिशत को मतलब गाय है 1/100, प्रतिशत को मतलब गाय है 1/100। ए लो भाई 500 गुणा 50, प्रतिशत को मतलब बट्टा में 100 लगा दो। क्या लगा दो? 100। अब इन काटावाटी कर उत्तर काट ले फटाफट। 2 0 2 0 5 ने 50 गुणा करना कता जैसे आपने 250 कता जैसी 250। तो ऑप्शन नंबर किसो राइट जैसी आपने? ऑप्शन नंबर डी राइट जैसी। क्या जैसी? डी। ये देखो इन डायरेक्ट भी कर सका अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस है तो। देखो 500 का 50%, 500 का 50%, यानी 500 का आधा की बात करें भाई। 100% पूर्व है, कोई भी संख्या 100% का है पूर्व, इनमें 50% की बात करें, यानी मतलब आधे की बात करें। क्या की बात करें? आधे की। तो 500 का आधा कता है 250 कता है। ऑप्शन नंबर डी ये भी कह कर सका दे निकाल सका। ठीक है। बाकी प्रतिशत निकालने को एकदम बेहतरीन तरीका है, आराम निकाल सको कोई भी दे दे। ठीक है निकाल सको। जी था नकड़े ये पूछ ले क्या 1000 को 1000 का 33% जहाँ थे डायरेक्ट को निकाल सको। जना था ना वो तरीको आने से भाई 1000 को 33% निकालना है वो तरीको आम चीज है जन डायरेक्ट को निकलो। ठीक है। तो आगे चलो अगला प्रश्न आप लोग है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी से क्या रखे गणित में रुचि रखे। भाई कई गणित में रुचि रखे, कहेंगे इंग्लिश में, कहेंगे सामाजिक विज्ञान में, कहेंगे विज्ञान में, कहेंगे संस्कृत में, कहेंगे हिंदी में, से अलग अलग विषय में गए हुए रुचि हुए। तो भाई वो कह रहे हैं कि 25 विद्यार्थी है, कक्षा में कितने विद्यार्थी है 25, 25 का 72%, 25 का 32% है क्या में रुचि रखे गणित में। क्या में रखे? गणित में रुचि रखे। कितने प्रतिशत विद्यार्थी है वे गणित में रुचि नहीं रखते। अब कई देखो कई है कई गणित में रुचि कोनी में, कहे कोनी समझ में कौन पड़े पार तो कई रुचि कोनी में गणित में। तो देखो 25 72%, कोई भी संख्या 25 है कहीं 100% विद्यार्थी है। भाई सगली क्लास लगाई गई 100% विद्यार्थी है, कोई भी चीज गए 100% है। 100 में हो गया 72% तो गणित में रुचि रखे। लार कता बच्चा 28%, कता बच्चा 28%। ठीक है लार कता बच्चा भाई 100 में 72 घटा ले, 100 में 72 घटा लिया तो 100 में 72 घटाना कता बचे 28, कता बचे 28% यहाँ लगाया सका गणित में रुचि कौन नहीं रखे। पर गणित चौखी कौन नहीं लगे और 72% जगह गणित है चौखी लगे। ठीक है तो 28% जगह गणित में रुचि कौन नहीं। ऑप्शन नंबर किसो राइट जैसी? ऑप्शन नंबर सी आपने कही जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसी। आगे चलो अगलो प्रश्न।
अगला प्रश्न का ये कि पिछले वर्ष एक साइकिल का मूल्य 10,000 है। क्या भाई बात कर रहे हो साइकिल की, बात कर रहे हो क्या की बात कर रहे हो साइकिल की, तो क्या साइकिल का पिछले यानी लास्ट साल बात कर रहे हो साइकिल का 10,000 रुपया, कितना रुपया 10,000 रुपया। तो इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की इकाई होगी वृद्धि, इकाई होगी रे वृद्धि होगी 20% की, 20% की इकाई होगी वृद्धि होगी साइकिल के मूल्य हो गई। तो साइकिल का नया मूल्य क्या तो रोका अब साइकिल 20% बढ़े बाद में साइकिल कितना रुपया की वो था ना बताओ। तो देखो यहाँ का प्रश्न आवा नहीं, यहाँ देखो साइकिल को शुरुआत में जो मान दे इनका प्रारंभिक मान पहली पहले दे को प्रारंभिक मान, इनके पहली पहले दे को पहले वाला मान यानी प्रारंभिक मान, लास्ट में नया मूल्य ज्ञात करना होगा ये अंतिम मान। अब भाई बढ़िया बाद में तो मूल्य है बढ़िया बाद में कौन के तो इनके अंतिम मूल्य का ही क्या अंतिम बढ़ने के बाद में कितना रुपया होगी बिना अंतिम मूल्य तो क्या है देखो पहले जो प्रारंभिक मूल्य। तो अब वोट हो रही है प्रतिशत में कहीं वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि। यहाँ को था नहीं सूत्र याद रखना, क्या याद रखना सूत्र बता दो। अगर वृद्धि हुए तो अंतिम मान भाई लास्ट मान आसी क्या शुरुआत में जो प्रारंभिक मान होनी, प्रारंभिक मान में कहीं करना है प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि हो रही है नहीं वो तो कर दो प्लस, वो तो क्या चिन्ह लगा दो प्लस बट्टा में 100, वो तो क्या कहा तो प्रतिशत वृद्धि हुए क्या हुए वृद्धि वजन, वृद्धि वजन अंतिम मान को सूत्र का हुए प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस है वृद्धि बटा 100। अब बात है वृद्धि वजन, अगर कमी वजन की चेंज को बस थोड़ा सो चेंज करना है अंतिम मान आसी शुरुआत में था 150 उसी वो उसी प्रारंभिक मान का उसी प्रारंभिक है मान उसी प्रारंभिक मान गुणा कर लो 100 माइनस। अब देखो कमी हो रही है नहीं, अगर कमी वजन तो माइनस को चिन्ह, वृद्धि वजन क्या को प्लस को चिन्ह लगाओ, तो कमी हो रही है तो माइनस को चिन्ह लगा लो बट्टा कमी बट्टा में क्या लगा लो 100, बट्टा में क्या लगा लो 100। तो कमी में आपने कहे जैसी कमी वजन तो अंतिम मान इस सूत्र निकाल लिया, वृद्धि वजन इस सूत्र निकाल लो, दोनों सूत्र फटाफट का ले लो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट का कर लो याद कर लो। बाकी आगे चला प्रश्न पर चला पाचा। तो अपन तो ज्ञात करनी है गई वृद्धि, अपन तो ज्ञात करनी है वृद्धि, तो कमी वाला सूत्र ने छोड़ दो, कमी वाला सूत्र ने छोड़ दो। तो भाई शुरुआत में जो मान होगा तो 10,000 रुपया का, तो 10,000 रुपया अपन अंतिम मान गया तो शुरुआत में साइकिल 10,000 रुपया की कत्ती रहे 10,000, तो 100 प्लस अब क्या 20% मान में गई वृद्धि, 20% गई होगी वृद्धि तो प्लस 20 कर दो, प्लस है 20 बट्टा बट्टा 100, तो 10,000 रुपया शुरुआत में तो 100 प्लस 20 कितना हुआ 120 बट्टा में कर दो 100, भाई 200 में गई जिसी कट जैसी यार 120 ने 100 गुणा करना है 100 ने गुणा करना है 120 कता जैसी 12,000 रुपया कता 12,000 रुपया। तो भाई साइकिल पहली तो 10,000 रुपया की यार 20% वृद्धि होने के बाद में साइकिल कितना रुपया की 12,000 रुपया कितनी की 12,000 रुपया की। ऑप्शन नंबर किसो राइट हुई, ऑप्शन नंबर बी आपने कही उसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे, ठीक है। तो आगे चला अगला प्रश्न देखा, तो देखो अगर सिलेक्शन था चाहिए बार बार प्रश्न क्या करनी पड़ी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो नहीं बत्ती ज्यादा गणित है, गणित है ही प्रैक्टिस और की नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो ज्यादा गए गणित है, तो बार बार क्या करता रहो तो प्रैक्टिस है करता रहो, प्रैक्टिस में लगे रहो। तो अगला प्रश्न है पिछले वर्ष एक शर्ट का मूल्य 1,000 रुपया था, क्या पिछले साल शर्ट को मूल्य तो 1,000 हो, इस वर्ष उसके मूल्य में 10% की क्या होगी कमी। अब अगर कमी हो रही है देखो क्या हो रही है कमी हो रही है, शर्ट को था क्या तुमने नया मूल्य ज्ञात होना यानी अंतिम मान ज्ञात होना, प्रारंभिक मान था दे रहा कि 1,000 रुपया, तो शुरुआत में कितना रुपया 1,000 रुपया, बाद में क्या नयो मान बताओ कमी होने के बाद में, तो कमी वाला सूत्र था बताओ नहीं, कमी वाला सूत्र का हो भाई अंतिम मान, ठीक है अंतिम है मान बराबर है प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुणा 100 माइनस कमी। अब कमी हो रही है नहीं तो माइनस को चिन्ह, क्या को चिन्ह है माइनस को चिन्ह, और लो कमी वाला सूत्र लगा दियो, कमी वाला सूत्र लगा फटाफट उत्तर काटो दिखानी सूत्र में थाने बता दियो। तो देखो शुरुआत में साइकिल कितना रुपया की 1,000 रुपया, कितना रुपया की 1,000 रुपया की, ये लो 1,000 रुपया शुरुआत में भाई शर्ट है, भाई शर्ट की बात चल रही है, क्या चल रही है शर्ट की बात चल रही है, शर्ट कितना रुपया की 1,000 रुपया की, बाद में होगा कमी होगी और कमी कितना की होगी 10% की, कितना की 10%, तो -10 कर दो, कमी है की -10 कर दो, तो 10 एक बात बताओ 100 10 घटाना कितना बची 90, कितना बची
90 और बट्टा में 100 पहले बट्टा में 100। काटा बाटी तो ये कर लो, 2 गया लार बच्चों 10 गुणा 90, 10 गुणा 90 का तो है 900 रुपया। कितना रुपया आ रहा है? 900 रुपया। अब 60 कितना रुपया क्योंकि 900 रुपया की होगी भाई कमी होने के बाद में। पहले थी 1000 रुपया की, 10% फिर मूल्य में कमी होने के बाद में 60 अब कितना रुपया होगी? 900 रुपया की। तो चेक करो बड़ी ऑप्शन में 900 आ रही है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहे। ऑप्शन नंबर डी आपने कहा जैसी बिल्कुल सही जवाब जैसी। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा। अगलो प्रश्न का ये है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 है। क्या भाई शुरुआत में नगर की जनसंख्या गति 25,000 ही और 25,000 ही बाद में बढ़ गति हो जा 26,500, 26,500। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो बताओ प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, सूत्र बता दो फटाफट। अगर नहीं आवा तो फटाफट लो मैं बता दू। प्रतिशत वो जो प्रतिशत है वृद्धि अपन याद करनी है, प्रतिशत वृद्धि तो ये सूत्र वह वृद्धि बट्टा प्रारंभिक मान। तो देखो मैंने एक बात बताऊं, हमेशा से कि वृद्धि कमी हुआ से कि शुरुआत में मान दे विपरीत हुए तो हमेशा बट्टा में गया प्रारंभिक मान ऐसी गया ऐसी प्रारंभिक मान ऐसी। तो कहते कि हमेशा वृद्धि हुआ वो शुरुआत में जो मान दे प्रारंभिक मान है विपरीत गया वृद्धि हो रहे कमी। तो बट्टा में गया ऐसी प्रारंभिक मान ऐसी गुणा 100 ओ ले भाई ओ तो गयो प्रतिशत वृद्धि को। अरे ये ध्यान कने पूछ ले प्रतिशत कमी को, कने भाई प्रतिशत कमी तो पूछ सके। तो प्रतिशत कमी को सूत्र का है ऊपर तो आई कमी कही ऐसी कमी बट्टा मासी प्रारंभिक मान कही ऐसी प्रारंभिक मान ऐसी। तो ओ ले बट्टा प्रारंभिक मान अरे गुणा का कर दो 100, गुणा में लिख दो 100 लिख दो। तो अपन तो ज्ञात करने प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि और सूत्र का ले बाकी सूत्र दोनों याद रखने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अपन तो वृद्धि ज्ञात करनी तो वृद्धि और सूत्र काम में ले से तो लो वृद्धि और सूत्र काम में ले लिया। तो वृद्धि तो कितना यूरिया मैंने बताओ वृद्धि को कह वृद्धि ज्ञात करो। पहले देखो कितना रुपया बढ़ गया भाई शुरुआत। अरे आदमी कितना बढ़ गया शुरुआत में देखो 25,000 बाद में गया 26,500। तो वृद्धि कितना हुई 26,500 मुंह घटा लो 25,000 005 अच्छा 5 घटाओ 1 कितना बढ़ गया 1500 लोग बढ़ गया। कितना 1500 लोग आ गया जनसंख्या बढ़ गई। तो वृद्धि कितना हुई है 1500 की आलू वृद्धि हुई है 1500 की। अरे वो पूछा प्रारंभ में मैंने शुरुआत में कितनी 25,000 शुरुआत में कितनी 25,000 बट्टा में लिख दो 25,000 ए लियो बट्टा में 25,000 लिख दिया। अरे गुणा में ये 100 तो गुणा कर दो 100 क्या गुणा कर दो 100 गुणा कर दो काय दिक्कत है कोई दिक्कत कौन। अब घाटा बाटी करनी है और की कौन करना 2 जीरो कट गया और किसको कट रही है चेक करो दिखानी 25 चौकू 100 कितनी बार 4 बार कट गयो और कट सीखे भाई 2 कपड़ों काट लो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 तेरी 15 तो 3 2 गुणा करा करता जैसी 6 कतवा जैसी 6 तो सोल्व कर लिया और काटा बाटी कर 6% कतवा ये प्रतिशत वृद्धि 6% की होगी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर किसको सही हो जैसी ऑप्शन नंबर डी प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है 6% वृद्धि होगी। तो शुरुआत में जनसंख्या 25,000 ही 6% वृद्धि होने के बाद में जनसंख्या कितनी होगी 26,500 होगी। ठीक है आगे चलो अगलो प्रश्न देखा। अगलो प्रश्न का ये आप पढ़ो पहले प्रश्न पढ़ो ध्यान पढ़ो ना प्रश्न। एक कुर्सी को 250 रुपए में खरीद कर 350 रुपए में बेच दिया जाता है तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना ज्ञात करो। तो देखो जब आप खरीदा वो तो कहे क्रय मूल्य बिन तो क्या कहीं खरीदा सको कोई भी मान लो चीज खरीदा नहीं 70 रुपया में खरीदा सको है क्रय मूल्य कहे वे क्रय मूल्य इनके क्रय मूल्य शॉर्टकट में लिखो लाई रो क्रय। अब मैं शॉर्टकट ये लिखूला क्रय मूल्य केड़ो देख जानी है समझ क्रय मूल्य कही है क्रय मूल्य हर जो आप बेचा 70 रुपया में बेचा वो कही वे मेरो बेचा सको वह विक्रय मूल्य कही वे विक्रय मूल्य बेचा सकन क्या है विक्रय मूल्य। वो जो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या लिखूंगा वी मू क्या लिखूंगा वी मू शॉर्टकट ये लिखूंगा वी मू समझ जाएगा विक्रय मूल्य लिखे गुरुजी का लिखे है विक्रय मूल्य लिखे। अब बात करना लाभ की तो लाभ का है तो लाभ का दो अपन जब आप कम में खरीद ज्यादा बेच दिया यानी लाभ है विक्रय मूल्य महंगाई घटा लो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य महंगाई घटा लो क्रय मूल्य आपको गया जैसी लाभ गया जैसी लाभ ये अगर थाना हानि ज्ञात करनी है हानि तो हानि गई वे क्रय मूल्य माइनस है क्रय मूल्य वे
विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगी, लाभ और हानि होगी नहीं। तो देखो खरीदे से तो विक्रय मूल्य, ठीक है, बेचो से की कीमत बगाई हुई विक्रय मूल्य है भाई। ये मान लो 400 रुपया में कोई किताब लिया, किताब बेच दी 500 बेच दी, तो जो 400 में ले रहे हो वो तो गई है खरीदी, 400 में खरीदी हो वो तो गई है विक्रय मूल्य, और बेची किताब 500 रुपया में तो वो गई है विक्रय मूल्य। अब थाने 71 रुपया कमा ले, 100 रुपया कमा ले, वो था कही है लाभ, वो था कही है लाभ भाई। 500 में 400 घटाओ तो आज 100 तो आज 100 तो लाभ तो कमा लियो दे 100 रुपया कमा लिया बस। ये हानि अगर थे मान लो किताब 400 में 300 बेच देता तो तन 100 रुपया गाय हो जाती, हानि 100 रुपया गाय हो जाती, हानि हो जाती। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आएगी, लो लाभ हानि समझ में आएगी नहीं। अब अपन तो ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, लाभ है प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत को सूत्र देखो, अपन तो ज्ञात करना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत को सूत्र है ऊपर तो ऐसी लाभ और नीचे बताओ गए ऐसी, बताओ नीचे गए क्रय मूल्य ऐसी का विक्रय मूल्य। मैंने एक बात तो देखो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर है, क्या पर है क्रय मूल्य पर, क्योंकि आप खरीदा कोई गई मेन मूल्य है, ठीक है, खरीदा जो मेन मूल्य भी फिर गई वृद्धि और कमी। तो इस पर अपन लाभ हमेशा क्या पर निकालना क्रय मूल्य, लाभ और हानि दोनों हमेशा क्या पर निकालनी है क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 हो गए जैसी को लाभ प्रतिशत जैसी गए जैसी लाभ प्रतिशत। ये थाने कने हानि प्रतिशत पूछ ले, तो हानि प्रतिशत ये याद करा ऊपर तो आज हानि और नीचे गए क्रय मूल्य, नीचे गए क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर हुए गुणा लाभ पूछा जाना, लाभ प्रतिशत पूछा जाना तो सूत्र लगा लिया, हानि प्रतिशत पूछा जाना ये सूत्र लगा लिया। अड़ अपन पूछे लाभ प्रतिशत तो आप किस सूत्र लगा, लाभ प्रतिशत पहले सूत्र लगा, तो आपने लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत सूत्र लगा लो, कोई दिक्कत को नहीं। और लो बताओ लाभ कितना रुपया को है, क्या भाई वो 250 रुपया में खरीद कितना बेचती 350 रुपया, भाई खरीदी बेची तो कितना में 350, यानी विक्रय मूल्य कितना है 350 रुपया, खरीदी कितना 250 में 250 कितना रुपया कमा ले 100 रुपया, कितना रुपया 100 रुपया भाई। 250 में खरीद 350 में कहीं करती बेचती कुर्सी, तो कितना रुपया कमा ले वो 100 रुपया, कितना रुपया 100 रुपया। तो लाभ तो 100 रुपया, खरीदी कितना विक्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, तो बट्टा में 250 गुणा में कितना है 100, गुणा में 100 1 0 1 0 25 को कितना है 100 और 10 ने 4 गुणा कर लिया कितना जैसी 40, कितना जैसी 40%। तो लाभ कितना है मैंने 40% लाभ कमा लियो, कितना परसेंट है 40%। ऑप्शन नंबर बी गए जैसे बिल्कुल सही जवाब हो जैसे। आगे चलो देखो मत अगर अति अति मेहनत करी तो थाको काम गई है, थाको खाली एक ही काम है बार बार रिविजन करनो और वीडियो लाइक करनो शेयर करनो और चैनल लगाए करनो सब्सक्राइब करनो। तो चैनल लगाए के लिए पहले फटाफट जाओ, पहले चैनल लगाए करो सब्सक्राइब कराओ फटाफट जाओ, बाद में ऑपरेशन कर तो बाद में अगला ऑपरेशन देखो मैं पहले क्या कर लियो सब्सक्राइब कर लियो। तो अजय ने एक सिलाई मशीन का 2500 रुपये में खरीद करे 2000 रुपया में बेच दी, तो वो क्या सिलाई मशीन कितना रुपया में ले 2500 रुपया में ले कितना बेच दी 2000 रुपया में बेच दी। तो वो देखो ज्यादा में ले कम में बेच दी नहीं, अब तो लाभ उसी का हानि होनी है, क्योंकि भाई ज्यादा में ले कम में कर दी बेच दी तो अड़काई होगी हानि होगी। तो अजय का हानि प्रतिशत ज्ञात हो रुकाई ज्ञात करना थाने हानि प्रतिशत ज्ञात होना, तो बार हानि प्रतिशत वाला सूत्र बताओ। तो देखो सिलाई मशीन खरीदी है वो तो एरो क्रय मूल्य, वो तो एरो बेची है तो वो एरो विक्रय मूल्य होगा एरो। तो हानि हुई है, हानि कितना हानि क्या निकला हानि बराबर गए हुए क्रय मूल्य माइनस है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आओगी हानि को सूत्र। हानि देखो क्रय मूल्य कितना खरीदी 2500 माइन और बेची कितनी 2000 का माइन, तो हानि कितना रुपया की हुई 500 रुपया। 500 रुपया का खा लियो घाटो खा लियो भाई, 500 रुपया का खा लियो घाटो चिट गयो है। तो अपन तो ज्ञात करने हानि प्रतिशत को बात था ना, हानि प्रतिशत को मैं सूत्र बताए लियो, हानि प्रतिशत बराबर है हानि अरे लाभ और हानि में से क्या पर है क्रय मूल्य पर, क्या पर है क्रय मूल्य पर, गुणा में गई है 100 तो लगा दो गुणा में 100। तो हानि अपन देखो हानि कितना रुपया की हुई है 500 रुपया की, ऊपर तो अच्छे से 500 रुपया नीचे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपया, खरीदी कितना 2500 में ले लो 2500 और गुणा में कर लो 100, गुणा में कर लो 100 कर लो काटाबाड़ी कर लो 2 0 गया 25 को 100 25 को 100 और 5 ने 4 गुणा करता है कितना जैसी 20
तो 20% का खा लियो घाटो, 20% को खाओगे फिर हानि होगी, घाटो हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर किसो राइट हो जैसी डी। ऑप्शन नंबर किसो राइट हो जैसी डी राइट हो जैसी। अगलो प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का ये है कि रवि ने 8,000 रुपए में टीवी खरीदा। रवि कितना रुपया में खरीदो? 8,000 में खरीदो। क्रय मूल्य क्रय मूल्य बता, उसे बेचकर 20% लाभ हो गया, 20% का एक में लाभ कमे तो टीवी का विक्रय मूल्य, तो क्या विक्रय मूल्य ज्ञात उन्होंने, अब विक्रय मूल्य ज्ञात उन्होंने दे दिए, लाभ प्रतिशत भी दे दियो, क्रय मूल्य दे दियो, और कई ज्ञात उन्होंने विक्रय मूल्य। तो अगर लाभ प्रतिशत दे दो तो विक्रय मूल्य ज्ञात उन्होंने सूत्र का ये फटाफट बता दियो। अगर आवाज नहीं आवाज का नहीं हो जाएगा टी पर लिख लियो आप कॉपी में फटाफट। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना सूत्र का है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस, अगर लाभ हो रही है तो प्लस को चिन्ह, अगर हानि हो रही है तो माइनस को चिन्ह। तो 100% लाभ अड़गाए लिख लो, प्रतिशत लाभ और बट्टा में 100, बट्टा में कहता 100 ए लो, बट्टा में लगा लो 100% लाभ। तो देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करना सूत्र का है क्रय मूल्य गुणा 100, अगर प्रतिशत लाभ हो रही है तो प्लस है और हानि हो रही है तो 100 माइनस का कर दो, हानि तो लिखा है तो लियो, लिखा है तो कहीं समझ में को नहीं आवे और नहीं आओ तो लियो भाई, लिखा दिया का दिक्कत है। क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस प्रतिशत है हानि, भाई लाभ हो जाना तो प्लस को चिन्ह और हानि हो जाना माइनस को चिन्ह लगा दिया, बस तो ध्यान में रहा है। लाभ हो तो प्लस को, हानि हो जाना माइनस को चिन्ह। तो गए जैसी विक्रय मूल्य, गए जैसी विक्रय मूल्य अपन तो अटकाई याद करना, आपने तो है लाभ, आपने तो कही है लाभ हो रही है तो लाभ वाला सूत्र लगा लियो, हानि वाला तो याद कर लियो थे, तो याद करना है था ना, तो याद करना ही पड़ी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर गए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रहे हो 8,000 रुपया, तो क्रय मूल्य लिख दो 8,000 रुपया, तो ये लो 8,000 रुपया। तो 100 प्लस है प्रति भर्ती हो रही है नहीं लाभ हो रहे है कितना को 20 को, बट्टा 100 आ लियो उत्तर फटाफट। अरे मान रखते हैं उत्तर आज जैसे 100 और 20 कितना है 120, ये लियो 120 और बट्टा में 100, 2 0 कट जैसी, अब 80 क्या गुणा करना है 120, 12 कितना है 96 के 2 0 कितना 0 2 0, ये लियो 2 0 कितना रुपया 9,600 रुपया। तो भाई खरीदो तो 8,000 रुपये में और बेचो कितना में 9,600 रुपया में, लाभ कितना रुपया हो गया 1,600 रुपया, 1,600 रुपया का मान लिया वो लाभ कमा लिया। तो चेक करो गड़ी 9,600 आ रहेगी, ऑप्शन नंबर डी मारे, ऑप्शन नंबर डी का जिसे आप बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे तो चैनल लगा कर लो, सब्सक्राइब कर लो। देखो बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो बताओ सिलेक्शन होने का चांस का ये बढ़ जी, सिलेक्शन होने का चांस का जी बढ़ जाए। बार बार प्रैक्टिस करता रहो, लगे रहो बार बार वीडियो ने धड़ाधड़ तैयारी चालू रखो, सिलेक्शन था पक्को है। आगे अपन का क्या तुमने देखो अब आ गयो अंकित मूल्य, का आ गयो अंकित मूल्य। पहले मोबाइल को बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करूं बट्टा। अब कहीं तो कहीं अंकित मूल्य कौन था है, बट्टा भी कौन था है तो थोड़ा बता दूं। अंकित मूल्य का मान थे दुकान गया और दुकान मान थाने ले रही एक शर्ट, काय ले रही भाई शर्ट ले रही। अगर शर्ट लेने थे शर्ट बढ़ाओ मान लो देख पसंद आ गई, हर शर्ट पर मान लो रुपये लिखे 700 रुपया, ठीक है 700 रुपये लिखे। तो थे दुकानदार ने कही गया वो भाई शर्ट के तरफ वो 700 रुपये। तो थे एक बात और पूछो भाई डिस्काउंट का तो है, अरे क्या छूट कितनी है डिस्काउंट है, पूछो कौन पूछो क्या भाई छूट कितनी है डिस्काउंट का तो दे 700 रुपये हम लिखे दिया था थोड़ी देश लिखे दिया थोड़ी देश क्यों कौन क्यों क्यों नहीं। तो थाने कई चीज डिस्काउंट है छूट जी जाए तो आज की लिखे दी कीमत तो बात हो अंकित मूल्य का ही अंकित मूल्य भाई लिखे थे दे थोड़ी दो कौन दो नहीं मरे कौन दो लिखे रुपये थे मरे कौन दो थाने कई चीज छूट जी जाए कई चीज है छूट जी जाए। तो जगह पे लिखे रहे तो है अंकित मूल्य लिखे रहे जगह अंकित मूल्य थे मांगे डिस्काउंट या छूट भाई बता कितना परसेंट छूट है मालूम 10% 20% ये छूट है ठीक है बिन क्या बट्टा इन्हीं का क्या बट्टा वो सेम ही चीज का ये बट्टा वो कहीं मांग रहे थे देखिए बात छूट मांगो जो डिस्काउंट मांगो बिन निकाय के बट्टा बिन निकाय के बट्टा के और मालो को थाने कह दियो 10% की छूट है और थाने मालो 10% 700 का 10% कितना है 70 रुपया लारो की 630 रुपया वो क्या 630 रुपये की है भाई 10% की छूट दे दी थाने कितना परसेंट की 10% की छूट देने के बाद में कितना रुपया की होगी 630 रुपया की होगी। तो ओ थे 630 में खरीदियो ओ धंग का जैसी क्रम मूल्य थे खरीदियो तो धंग क्रम मूल्य वो बेचे मेरे का जैसी विक्रय मूल्य
भाई दुकानदार तो 630 रुपया बेची होगा विक्रय मूल्य लिखेड़ा कता रुपया 700 लिखेड़ा कता 700 10% था छूट दे दी कता रुपया की 630 रुपया की ये बात है। अब समझ गया अंकित मूल्य का यार छूट का ही है ठीक है छूट तो दे सकता मांगो ही हो अठाई है बट्टा का ही है। तो देखो अपन बट्टा ज्ञात करना सूत्र का जैसी तो बट्टा पर क्या ज्ञात करना देखो बताओ बट्टा को सूत्र है अंकित मूल्य किसो मूल्य अंकित मूल्य में काय घटा लियो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में काय घटा लियो विक्रय मूल्य भाई लिखे सको अंकित मूल्य यार बेच सको गई है विक्रय मूल्य छूट देने के बाद में सको मूल्य हो गई है विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य में जी विक्रय मूल्य घटाओ गई जैसी बट्टा गई जैसी बट्टा जैसी अपन का बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो काय ज्ञात करो बट्टा प्रतिशत तो बट्टा प्रतिशत को सूत्र गए हुए बट्टा प्रतिशत को सूत्र है बट्टा अरे देखो बट्टा क्या पर मिल रहा है छूट क्या पर मिला छूट अंकित मूल्य पर मिले क्या पर मिले अंकित मूल्य मिले तो बट्टा में गए बोलो अंकित मूल्य बट्टा में गए बोलो अंकित मूल्य बोलो बट्टा में अंकित मूल्य गुणा 100 हो गए जैसी बट्टा प्रतिशत गए जैसी बट्टा प्रतिशत जैसी आ लियो। अब अपन बट्टा प्रतिशत क्या दो सूत्र लगाओ और फटाफट मान काटो तो बट्टा प्रतिशत को सूत्र लगा दिया अपन तो काटो ना बट्टा प्रतिशत बराबर गए हुए ऊपर राशि कही बट्टा बट्टा कता मिल रही है अपने भाई बट्टा देखो देखो कितना रुपया मिल रहे तो ये तो कितना 8,400 रुपये की ये तो कितनी 8,400 की अरे बेची कितना में 7,140 हो गई है विक्रय मूल्य गई है विक्रय मूल्य तो घटा ले 7,140 तो 0 में 0 10 में 4 जाए 6 3 में 1 जाए 2 8 में 7 1260 रुपया तो छूट कितना की मिली 1260 रुपये की था छूट मिली आ लो 1260 अरे देखो छूट क्या पर मिला हमेशा अंकित मूल्य पर मिला तो बट्टा में गए से अंकित मूल्य तो 8,400 रखा अंकित मूल्य गुणा 100 तो 2 0 कट्टी को कटी कट जासी अरे अब कति बार जाए आगे देखो चेक करो देखा फटाफट 84 गुणा करो फटाफट 87 15 करो देखा भाई कितनी बार कटी 1260 चेक करो देखा तो 60 120 126 कितनी बार कटी 15 बार कितनी बार कटी 15 बार कटी जी भाग देर चेक लिया था 1260 में क्या को भाग दे दिया 84 को भाग देर चेक लिया तो कर लिया 1260 में 84 को भाग देर उत्तर निकाले कितनी बार आई 15 बार कितनी बार आई 15 बार 15% कितनी है जैसी 15% बट्टा प्रतिशत का तो आएगी 15% गई होगी छूट होगी तो ऑप्शन नंबर 1 आई जैसी राइट ऑप्शन नंबर 1 आई जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसी ठीक है। तो अब चलो आगे अगला प्रश्न देखा अगला प्रश्न का ये आपने देखो देखा चेक करो क्या एक फ्रॉक का अंकित मूल्य दे रखा है तो 220 रुपया और सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब क्या करना है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य धन दे रखे और कितना परसेंट दे रहे छूटे 20% का दे रहे धन बट्टा दे रहे तो धन का ज्ञात करना है विक्रय मूल्य का ज्ञात करना है विक्रय मूल्य तो ये सूत्र का है विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस में क्या करना है कितनी छूट मिल रही है बट्टा मिल रही है तो माइनस प्रतिशत बट्टा क्योंकि शुद्ध विधान में छूट या डिस्काउंट हो रही है तो माइनस में आएगा ऐसी माइनस में बट्टा में 100 थोड़ा सा और लिख दो सही को लिख दीजिए पुट रिपोर्ट राइटिंग में लिख दो पुट रिपोर्ट राइटिंग में क्या अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस प्रतिशत है बट्टा 100 माइनस प्रतिशत है बट्टा बट्टा में कता लिख दो 100 बट्टा में कता लिख दो 100 तो गई जैसी विक्रय मूल्य ज्ञात करने को सूत्र जैसी अपन विक्रय मूल्य ज्ञात करना फटाफट मान रखो अंकित मूल्य के तो देड़ा अपन है 220 रुपया कता देड़ा 220 तो ये लियो 220 गुणा 100 माइनस प्रतिशत कता बट्टा मिल रही है 20% छूट कितनी मिल रही है 20% की मिल रही है तो बट्टा में 20 जैसी गुणा 100 कर दो गुणा काय कर दो 100 कर दो तो 220 गुणा 100 में 20 घटाओ कता बची 80 कता बची 80 और बट्टा में कितना है 100 तो ये बट्टा में 100 10 गुणा कर लो 16 रह गए 17 176 रुपया कितना रुपया की 176 रुपया क्या भाई फरोख्त शुरुआत में 220 रुपया की 20% की थाना सेल में गई होगी छूट की तो फिर कितना बेची वो 176 रुपया में कितना में 176 तो ऑप्शन नंबर की सो राइट जैसी ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल सही जवाब हो जैसी ठीक है। तो
अब चलो आगे, अब देखो अगलो प्रश्न, अगलो प्रश्न का ये है भाई, क्या मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा, तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य बताओ। वेट का ही भाई क्या था, कौन वेट हुआ भाई, वेट या कर, वेट या कर। देखो वेट हमेशा कोई चीज में जुड़े है, मान लो थे कोई, मान लो शर्ट ले रहे हो, ठीक है 500 रुपए के कोई ले रहे हो भाई, मान लो शर्ट ली थी 500 रुपया में खरीदी हो कितना में, तो 500 तो दे देखो एक बार वेट लगे पहले कर लगे, सरकार पहले कहीं लगा दियो टैक्स लगा दियो, पर कहीं लगा दियो टैक्स, कहीं लगा दियो टैक्स, टैक्स पहले जुड़ गयो एक महीने, तो देखो टैक्स पहले जुड़ गयो, तो टैक्स से देखो मान लो आई 450 रुपया, सरकार मान लो 50 रुपया कहीं लगा दियो टैक्स लगा दियो, कहीं लगा दियो टैक्स, ठीक है टैक्स कह दियो चाहे वेट कह दियो चाहे कर दियो, ठीक है एक ही बात है, एक ही बात है। तो सरकार का लगा टैक्स लगाए, तो आज शर्ट थी 450 रुपये, 50 रुपये सरकार का लगा दियो, फिर वेट या कर लगा दियो, अब कितना रुपया में खरीदी थे 500 रुपया में, कितना रुपया में खरीदी 500 रुपया में, तो समझ गए वाला वेट का ही है। तो वेट को जोड़ने से पहले का उससे मूल्य बताना, तो प्रारंभिक मान बताना कि भाई पहले कितना रुपया की, ठीक है वो तो भाई है प्रारंभिक मान पूछ रहे हो। तो देखो यहाँ लोग प्रश्न अपन क्या याद कर, तो भाई अपन प्रारंभ में ठाक होने कितना रुपया की, मान ली शुरुआत में कितना रुपया की 80 रुपया की, कितना रुपया की 80 रुपया की वस्तु, तो शुरुआत में माना प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत में कितना रुपया की प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत में कितना रुपया की 80 रुपया की, कितनी बात 80 रुपया की, ठीक है। तो वो कहा 8% वेट जुड़ गयो, भाई वेट हमेशा जुड़े, तो एक महीने 80 प्लस 100 प्लस वेट, 100% वेट, भाई कतो वेट जुड़ रही, वेट बट्टा 100 बराबर गए जैसी अंतिम मान, गए जैसी अंतिम मान, अंतिम मान एक्स मान लो प्रारंभिक मान, एक्स का ही है प्रारंभिक मान है, तो आप प्रारंभिक मान, तो देखो अंतिम मान को सूत्र कह प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस प्रतिशत वेट बटा 100, तो देखो प्रारंभिक मान अपन ज्ञात करना है, पहले उसका मूल्य यानी प्रारंभिक मान हम क्या करना है ज्ञात करना है, अंतिम मान जुड़िया पुस्तान डेढ़ कितना रुपया की 5400 की, तो अक्स इन मान लो अक्स का मान लो अक्स, अब फटाफट मान रखो 100 प्लस वेट का तो जुड़ रहे 8 जुड़ रहे नहीं 8% बट्टा 100 बराबर है अंतिम मान कितना रुपया क्योंकि 5400 रुपये के, तो लो 5400 ले लो, क्या दिक्कत है, अक्स गुणा 108 बट्टा 100 बराबर है 5400, अब देखो 100 इन भाग में 8 क्या मजे गुणा, क्या मजे गुणा 5400 गुणा 100 जैसे गुणा 100, 108 देखो गुणा में 8 क्या मजे भाग में 108 जैसे भाग में, अब अपन ज्ञात करना को अक्स मान हटावा जैसे, तो फटाफट सोल्व करो देखा नहीं, सोल्व करो देखा कितना सी भाई 108 ने अगर मैं 5 गुणा करूं तो 8 बन जाए 40, 5 कट रही है नहीं कितनी बार है 5 बार, कितनी बार है 5 बार कट रहे ऊपर जैसे 50 ना 100 गुणा करा था कितना जैसे 5000 रुपया, कितना जैसे 5000, शुरुआत में कितना रुपया की 5000 रुपया की, 8% टैक्स छूटने के बाद में कितना होगी 5400 रुपया की, तो प्रारंभिक मान का तो आ गया 5000 रुपया, कितना 5000, तो ऑप्शन नंबर किस राइट जैसे बी, ऑप्शन नंबर बी का जैसे बिल्कुल ही सही जवाब हो जैसे। अब चलो आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला प्रश्न का ये है, सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीद कर उसे 12% जीएसटी सम्मिलित था तथा जीएसटी जोड़ने से पहले वाला वस्तु का सेम ही प्रश्न है, देखो सेम सूत्र है, खाली भी देखो टैक्स अर्जी का कहीं आ गया जीएसटी, कहीं आ गया जीएसटी, जीएसटी मतलब गुड सर्विस से टैक्स, भाई सरकार लगा जो टैक्स कोई भी वस्तु जीएसटी गुड सर्विस से टैक्स, वो भी बता दो साथ साथ थाने जीएसटी फुल फॉर्म बता दो, वो भी याद हो जाए प्रश्न आ जाए सामाजिक विज्ञान। तो देखो अपन क्या कहते हैं पहले प्रारंभिक को सेम ही सूत्र लगाना है, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान बराबर है, और देखो प्रारंभिक मान तो अपन ज्ञात करना है, तो सूत्रों को अंतिम मान को क्या को अंतिम मान बराबर है प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस जीएसटी, जीएसटी भाई देखो जुड़ रही है, ठीक है जीएसटी बटा 100, देखो टैक्स अर्जी के खाली कहीं लाग गयो जीएसटी जुड़ गयो, खाली नाम जीएसटी लाग गयो, काम वही करना, काम है सब कोई सेम ही है, काम सेम ही है, खाली नाम गई हुई है जीएसटी, नाम गई हुई है जीएसटी,
तो देखो शुरुआत में कितना रुपया की 784 रुपया में खरीद कर 12% जीएसटी सम्मिलित था। तो उसने जोड़ने से पहले का वस्तु क्या था अपन गया तो ना प्रारंभिक मान का गया तो ना प्रारंभिक मान, तो अंतिम मान तो अपन दे रहे हो 784 का, तो दे रहे हो 784 और प्रारंभिक मान मान लो अक्स का मान लो अक्स गुणा 100 प्लस जीएसटी कितना परसेंट है 12%, तो वाले 12% बट्टा में 100, कोई दिक्कत को नहीं। 784 पीरियड है ही अक्स गुणा 100 12 करता है 112 बट्टा 100। अपन तो काटना एक्स को मान अड़ीन भाग में की संख्या डिना क्या माचेसी गुणा क्या माचेसी गुणा, तो 100 भाग में डिना के तो ना गुणा माचेसी, अरे 112 अड़ीन देखो गुणा में एक्स का है मैं गुणा तो अड़ीन आई जाना भाग में क्या माचेसी भाग में अड़ीन बजे सी खाली एक्स का ही बजे सी एक्स को मान ही तो अपन कहीं करना है निकाल दो, तो 6 करो कट रही होगी कटे तो ना काट दो फटाफट। कितनी बार 7 बार कटे, कितनी बार कटे 7 बार कटे, तो 7 ने 100 गुणा करना तो जी 700, 7 ने 100 गुणा करना तो जी 700, तो अक्स को मान के तो आ गया 700 रुपया का, तो आ गया क्योंकि 7 ने 100 गुणा करके तो आ गया 700, तो शुरुआत में कितना रुपया की 700 रुपया की, कितना रुपया की 700, तो ऑप्शन नंबर बी का जैसे बिल्कुल सही जवाब हो जैसे, ऑप्शन नंबर बी का जैसे बिल्कुल सही जवाब हो जैसे। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में ज्ञात करना साधारण ब्याज, क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो देखो 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो इस राशि पर साधारण ब्याज याद करो। तो देखो साधारण ब्याज को सूत्र का सिंपल कंपाउंड, साधारण ब्याज को सूत्र का साधारण ब्याज को सूत्र है मूलधन, ठीक है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा में 100। देखो मूलधन ने दर्शाया पी यू, दर ने दर्शाया आर हूं और समय दर्शाया टी यू, तो अनुगुणा करना कहे जैसे पी आर टी कहे जैसे पी आर टी बट्टा 100 ये याद रख सको पी आर टी बट्टा 100 बाकी इच्छा जी याद रख लेता इच्छा जी याद रख। तो देखो मूलधन कहे में मान लो थे एक दोस्त ने 10,000 मान लो दोस्त ने 10,000 रुपया दिया, कितना रुपया 10,000 रुपया, तो धेज का राशि का उधार दे रहे हो भी नहीं कही गया मूलधन, जो यानी शुरुआत में जो धन उधार लियो जावे या दियो जावे वो कही मूलधन, वो कही मूलधन। कितना परसेंट ब्याज लगे बिन के दर और समय भाई कितना वर्ष का थे बिन उधार दिया वो कही समय, वो कही समय। बट देखो मूलधन कितना है 10,000 रुपया कितना है क्योंकि 10,000 की राशि है, तो साधारण ब्याज अपन तो ज्ञात करना कही साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को सूत्र है मूलधन, तो मूलधन कितना 10,000 रुपया, मूलधन जगह लिख दो 10,000 कितना 10,000। आगे देखो आगे दर समय और दर दर गति है 15% दर गति है 15%, तो गुणा 15 और बाद में समय कितना वर्ष खातर है 2 साल खातर, कितने साल खातर 2 साल, तो गुणा कर दियो 2 बट्टा में 100 बट्टा में 100 100 गए जैसी कट जैसी 100 गए जैसी कट जैसी। अब गुणा करो 15 15 30 और 30 ने बताऊं 100 गुणा करो देखा 30 ने 100 गुणा करता जैसे 3,000 रुपया, कितना रुपया 3,000 रुपया, ब्याज 2 साल को कितना हो गया 3,000 रुपया हो गया, कितना हो गया 3,000 हो गया। ऑप्शन नंबर बी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी का जैसी बिल्कुल है राइट। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न का ये आपनो 8,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का, तो अब क्या याद करना अपन चक्रवर्ती ब्याज का और ब्याज की शर्त है वार्षिक है वार्षिक है, तो क्या याद है देखो चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र का पहले बता दो मिश्र धन बराबर का देखो मिश्र धन राशि वैसे कि मूलधन में ब्याज जुड़ गया, ठीक है मिश्र धन बता दो होगा ये मिश्र धन था वो, तो मिश्र धन की राशि थे मान लो उधार दो उधार दो नहीं मूलधन बिन तो क्या मूलधन अरबिक मान सको थे ब्याज जोड़ दो, ठीक है ठीक मान ब्याज जोड़ने के बाद में जो पूरी राशि है ताना पाची लौटा है वो कहाँ को दोस्त बिन क्या है मिश्र धन का क्या है मिश्र, ठीक है तो मिश्र धन बराबर हुआ गाई मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 अरे ऊपर घात हमारी समय का ऐसी समय, और तो क्या सूत्र क्यों मिश्र धन को अपन का ज्ञात होना चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल सरल है, चक्रवर्ती ब्याज का ज्ञात होना देखो मूलधन मोगाई घटा दो मिश्र धन मोगाई घटा दो मूलधन क्योंकि प्लस को मूलधन होना है ना माइनस मूलधन, तो चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र है जैसे चक्रवर्ती
ब्याज। तो ये मिश्रधन में अगर हमको मूलधन घटा दिया नहीं इमो पूरा में मूलधन घटा दें आपने कहा जैसे ब्याज, तो देखो इमो मूलधन माइनस मूलधन कर दो, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 घात में समय और समय माइनस क्या कर दो मूलधन, माइनस क्या कर दो मूलधन। जी मूलधन घटाओ गया जैसी चक्रवर्ती ब्याज गया जैसी चक्रवर्ती ब्याज जैसी। तो अपन चक्रवर्ती ब्याज गया तूने तो मूलधन बताओ कितना रुपया 8000, ये लियो 8000 गुणा 100 प्लस दर, दर गति है 10% है, दर गति है 10%, तो 100 प्लस 10 बट्टा में 100 और घात्मकता कितना साल है 2 साल का क्या तुमने नहीं घात्मकता कर दो 2 साल, कितनी कर दो 2 साल माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 8000 रुपया, मूलधन कितना है 8000 रुपया, ये कर लो 8000 रुपया। अब करो 16 करो फटाफट, तो 8000 गुणा 100 में 10 जोड़ना कितना हुई 110, 110 बट्टा 100 और घात में देखो 2000 कितनी बार लिख दो 2 बार, कितनी बार लिख दो 2 बार लिख दो माइनस 8000 माइनस है। अब काटा पाटी करो देखो 2 में गई 1 में 1 में 1 में 11 ने 11 गुणा करा देखो 11 को स्क्वायर को तो 121, तो 121 इन गुणा करना है 80, क्या गुणा करना है 80 माइनस घटा लियो 8000 माइनस घटा लियो 8, तो 121 ने 80 गुणा करो देखानी 121 ने क्या गुणा करना है 80, 121 ने पहले 8 गुणा कर लो 8, 16 को छक्को 1 8 रह गए 9 आगे 1 0 लगा दो 80 गुणा तो 9680 रुपया कहता है गुणा करो ना 9680, 9680 और तो कहीं आ गया अपना मिश्रधन, कहीं आ गया मिश्रधन, मिश्रधन में मूलधन घटा लियो, मिश्रधन में मूलधन घटा लियो तो इमें भैया 8000 रुपया घटा लियो तो जैसे 0 8 6 8 मनो 1680 रुपया कहता जी 1680 रुपया घटाना कहता जैसे आपने 1680 रुपया, तो चक्रवर्ती ब्याज वक्त तो आ गया 1680 रुपया आ गया। तो किस तरह राइट हुई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गई जैसी बिल्कुल ही सही जवाब जैसी। ठीक है तो समझ गया बोला, आगे चलो समझ गया था ना, तो समझदार हो बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न का ये कि 10,000 की राशि का 1 वर्ष और 6 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब गढ़ ब्याज की शर्त का ये दो वार्षिक का ये है, दो वार्षिक का ध्यान देना ब्याज की शर्त का ये दो वार्षिक जब भी थाने ब्याज की शर्त दो वार्षिक का अगर ब्याज की शर्त का है अर्धवार्षिक तो एक ही काम करना बहुत सरल है, कोई दिक्कत को नहीं कह दोनों लग गए नहीं पढ़ने से तो दोनों लाग इसी है। ब्याज की शर्त का ये अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में थाने क्या करना है दर ने तो करनी आधी, दर ने तो क्या कर दो आधी, दर ने तो क्या कर दो आधी और समय क्या कर दो दुगुण, समय क्या गुणा कर दो 2 गुणा कर दो, क्या गुणा कर दो तो दर ने आधी समय क्या कर दो दुगुण। तो देखो आपने दर गति दे रहा है कि 10%, तो 10% की आधी गति हो जैसी 10 की आधी गति हो जैसी 5% गति हो जैसी 5 गति हो जाएगी 5 जैसी। ठीक है तो देखो हम थोड़ा करेक्शन है प्रश्न में 10 की जगह 20% है तो है 20% है प्रश्न थोड़ा का ये गलत छपेड़ो है 10 की जगह तो है 20% है तो 20 में क्या को भाग दे दो 2 को 20 में 2 को भाग देना तो जैसी 10% ब्याज की कतो आएगी दर गति आएगी अपने 10% आधी होने के बाद में गति आएगी 10% हर समय काय कर लियो दुगुणो, समय काय कर लियो दुगुणो। तो देखो 1 वर्ष 6 महीना 1 वर्ष 6 महीने दुगुणो का तो हुई देखो भाई 1 वर्ष 6 महीना 1 वर्ष को दुगुणो जैसे 2 वर्ष 6 महीना को 1 वर्ष कुल कितना वर्ष हो गया 3 वर्ष कितना हो गया 3 वर्ष भाई 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष ये दुगुणो का तो जैसे 3 वर्ष हो जी समय का तो हो गया 3 वर्ष का तो हो गया 3 वर्ष। कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत को नहीं दर नाल कर ली समय काय कर लियो दुगुणो कर लियो। अब मान रख लियो चक्रवर्ती ब्याज वाला सूत्र में तो चक्रवर्ती ब्याज को धन सूत्र का बताओ चक्रवर्ती ब्याज को धन सूत्र बताओ कई का मूलधन, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 और घात में समय और माइनस क्या कर लियो मूलधन, माइनस क्या कर लियो मूलधन कर लो। सूत्र बताइए थाने फटाफट मान रखो और उत्तर काटो देगा नहीं फटाफट उत्तर काटो। तो बताओ मूलधन कतो है 10,000 रुपया लो मूलधन कतो है 10,000 गुणा 100 प्लस दर गति है 10 देखो दर 20% याद होने के बाद में कितनी होगी 10% लो 10 बट्टा 100 और समय कतो हो गया देखो दुगुण हो गया बस 3 साल तो घात में लगा दो 3 साल माइनस
मूलधन तो 10,000 रुपया है ही, मूलधन है, ठीक है। ये हो गया 10,000 रुपया गुणा 100 प्लस 10 कितना है 110, 110 बटा 100। अब घात में कितने 3 है, नहीं इन 3 बार लिखना, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, बोलो 3 बार लिख दिया। माइनस 10,000, माइनस 10,000, ए लो माइनस 10,000। अब काटाबाटी कर लियो, अगर कट रहे तो 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। अब देखो 11 ने 11 गुणा करो कितना है, 11 3 बार गुणा करा था, 11 को क्यूब तो है 1331, तो है 1331, एक शून्य बच गई आशून्य, तो 13,310 रुपया आ गया। माइनस कितना है 10,000, माइनस कितना है 10,000। भाई था नहीं है, नहीं हो तो गुणा कर चेक कर लिया, क्यूब याद हो लो, 11 को क्यूब तो है 1331, एक शून्य बच गया, शून्य लगा दी, तो 13,310 में 10,000 घटा लियो, 13,310 में 10,000 घटा लियो। आपने कहा जैसे चक्रवर्ती ब्याज हो जैसे, तो कतो आ गयो 3310, कतो आ गयो 3310 आ गयो, 3310 कट आ रही है, ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए का जैसे बिल्कुल सही जवाब जैसे, ठीक है। तो आगे चलो, एक्स आ गया, प्रश्नावली लगाई होगी, पूरी होगी प्रश्नावली लगाई होगी, खत्म होगी। अब थाको काम का ही है, वीडियो ने लाइक कर लूँ, शेयर कर लूँ, और चैनल ने काय कर लो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियो कर लूँ खाने का मिल जा, नोटिफिकेशन मिल जा, बार बार काय कर लो प्रैक्टिस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।